हेलो साथियों, आप सभी का फिर से एक बार मोस्ट वेलकम है बिहार एसएससी सीजीएल के एक नए प्रैक्टिस सेट में। और फ्रेंड्स, आज हमारा जो टेस्ट सीरीज होने वाला है वो 6 होने वाला है और ये प्लेटफॉर्म का सेट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारा सवाल होगा इसमें। इसके पहले चैनल पे आप जो भी नए हैं तो 5 सेट इसका ऑलरेडी हमने कंप्लीट करवा दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसके बाद एडुटेरिया का भी फ्रेंड्स आप सभी का बिहार एसएससी का प्रतिदिन सेट करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए चैनल पे जो भी नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचता रहे और ये कंटिन्यू आप सभी का चलने वाला है। तो चलिए फिर बिना देर के आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। बताइए फर्स्ट से आंसर क्या होगा पहला सवाल से। पहला क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच जो है वो सेतु का काम किया? तो पहला का आंसर क्या होगा? पहला का आंसर होता है, याद रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश। यहाँ पर राइट आंसर होता है राष्ट्रकूट। अब देखिए, राष्ट्रकूट है तो इसका एग्जाम में संस्थापक पूछा जाता है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक पूछा जाए तो दंती दुर्ग याद रखिएगा, इसके संस्थापक हैं। वहीं इसकी जो राजधानी है वो मान्यखेत थी। कहाँ पे थी राजधानी? तो मान्यखेत। चलिए दूसरा सवाल है, लिखा है संतरिक्ष और दीपांकर कौन थे? संतरक्षित और दीपांकर कौन थे? तो 2 का आंसर ए होता है बौद्ध विद्वान। कौन थे? तो बौद्ध विद्वान थे और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी थी? VVI सवाल है ये, 3 नंबर सवाल। याद रखिएगा 3 का आंसर सी होता है लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन का आयोजन जो है 1929 ईस्वी में किया गया था और अध्यक्षता किया गया था इसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा को फहराया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 दिया है, साइलेंट वैली उद्यान कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली जो है ये केरल में होता है, इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए 5 में बताइए आंसर, बिहार में प्रखंड की कुल संख्या कितनी है? तो प्रखंड की संख्या देखिए पूछा जाए तो 5 का आंसर याद रखिए, ऑप्शन बी होता है 534। कितना है? 534। वहीं अगर बिहार में अनुमंडल की संख्या पूछा जाए तो याद रखिएगा अनुमंडल की संख्या 101 है, 101। नेक्स्ट है 6 नंबर सवाल, बिहार में किस स्थान पर नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है? बिहार का उस स्थान बताना है। तो समस्तीपुर जिला यहाँ पर राइट आंसर है इसका, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 7 है, लिखा है बिहार राज्य के संदर्भ में सही कथन का बताइए, चयन करिए कौन सा कथन इसमें सही लिखा गया है। तो बिल्कुल ऑप्शन सी इसमें सही है, बिहार में परिवार का आकार जो 5.5 दिया है ये कथन इसमें सही होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कोहिमा किसकी राजधानी है? 8 का आंसर तो बिल्कुल सबका सही होगा क्योंकि बहुत ही आसान सा सवाल है, नागालैंड इसका आंसर होता है। देखिए एग्जाम में आता है नागालैंड की स्थापना वर्ष पूछा जाता है, तो नागालैंड की स्थापना जो है 1963 में किया गया था और यहाँ की राजकीय भाषा जो है वो इंग्लिश है, राजकीय भाषा इंग्लिश है। क्वेश्चन 9 है, लिखा किस सिख गुरु ने जफरनामा की रचना किया? जफरनामा की रचना किसने किया है? तो 9 का आंसर याद रखिए, ऑप्शन बी होता है गुरु गोविंद सिंह ने। अब गुरु गोविंद सिंह है तो यहाँ पर कुछ प्रश्न इससे बनेगा, इसे याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। कहाँ पर? पटना में। और इन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण किया था, साथ ही इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया था। एंड इसकी हत्या जो है, इनकी हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ में गुल खां के द्वारा कर दिया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 10 नंबर, निम्न में से कौन सा राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग नहीं है? देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो 4 महानगरों को जोड़ने का काम करता है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता होता है। और 10 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा 45। क्वेश्चन 11 है, निम्न में से कौन सा हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहलाता है? हाउस ऑफ एल्डर्स यानी उच्च सदन कह सकते हैं
तो उच्च सदन राज्यसभा होता है, जबकि निम्न सदन जो है वो लोकसभा होता है। निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा को अस्थाई सदन भी कहा जाता है। ये अस्थाई होता है, कभी भंग नहीं हो सकता, जबकि लोकसभा को अस्थाई कहते हैं, यानी उसे भंग किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वहीं राज्यसभा का जो गठन किया गया था 1952 ईस्वी में इसका गठन किया गया, और राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में है। कितना में? तो आर्टिकल 80 में इसकी चर्चा है। चलिए फ्रेंड्स, 12 नंबर सवाल। भारतीय राज्य में प्रत्येक वर्ष दिसंबर में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। तो 12 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन डी होता है। नागालैंड में ये महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड उत्तर होगा। और 1 दिसंबर को, देखिए 1 दिसंबर को ये महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? 13 का आंसर होता पोर्ट ब्लेयर, आंसर होगा बी। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान की जो स्थापना वर्ष है वो नोट डाउन कर लीजिए, 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 14 है। लिखा है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 दिसंबर। कब होगा? 14 दिसंबर को। नेक्स्ट है किस राज्य से अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया? 15 का आंसर। तो 15 का आंसर होता असम। असम से अलग करके इसे बनाया गया है। ठीक है, मेघालय का जो गठन है याद रखिएगा, इसका गठन 1972 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1972 ईस्वी में। और मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में के द्वारा मौलिक अधिकार शिक्षा के अधिकार से जोड़ा गया था। तो 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर याद रखिए, ऑप्शन सी होगा इसमें, 86वां संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, 86वां संशोधन 2002, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए जोर दिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है संविधान का, और आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। निम्न में से भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा नदी डॉल्फिन इसका राइट आंसर है। और ये जलीय जीव जो भारत का राष्ट्रीय बना है ये 2009 ईस्वी में बना है। कब बना है? तो 2009 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, किस विधेयक को मात्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? ओनली लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आंसर होता है धन विधेयक जो है केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। देखिए यहाँ पर याद रखिए, धन विधेयक की परिभाषा पूछा जाता है किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 110 में जो है इसकी परिभाषा की चर्चा होती है। नेक्स्ट है महाजनपद युग में उज्जैन इसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन की राजधानी अवंती। आंसर क्या होगा इसका? तो डी ऑप्शन राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है। दुनिया में सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव में से एक भारत में सालाना आयोजित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो 20 का आंसर होता है ए, जयपुर साहित्य महोत्सव कहते हैं। नेक्स्ट है नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी का नाम बताइए, क्या है? आंसर होता है ताप्ती। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? ताप्ती होगा। एक बार दोनों का उद्गम स्थल याद कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। नर्मदा का उद्गम स्थल अगर पूछा जाए तो अमरकंटक से होता है, अमरकंटक की पहाड़ी से। वहीं ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुलतई से होता है। कहाँ से? तो मुलतई से, याद रखिए। नेक्स्ट है 22, लिखा है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? 22 का आंसर। तो 22 का आंसर याद रखिए, ऑप्शन बी, ये लिया गया है जापान के संविधान से। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से लिया गया है। वहीं अगर संसदीय प्रणाली की बात करें तो ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। ठीक है, एकल नागरिकता जो है ये ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया। नेक्स्ट है किस राज्य में
पट्टचित्र चित्रकारी पाई जाती है। पट्टचित्र चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो 23 का आंसर याद रखिए ऑप्शन सी ओडिशा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 24, पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 24 का आंसर ए होता है बेनजीर भुट्टो, याद रखिएगा। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट है 25, पंचायत समिति के सदस्य कैसे मनोनीत होते हैं, निर्वाचित होते हैं? ये सभी ऑप्शन से आपको डिसाइड करना है। आंसर इसका सी होगा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा फ्रेंड्स, पंचायती राज जो व्यवस्था है ये यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 के अधिनियम के तहत जो है पंचायती राज लाया गया। चलिए आगे सवाल जो है वो सवाल नंबर नेक्स्ट है 26। लिखा है कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महादेश में स्थित है? 26 का आंसर। तो 26 का याद रखिए ये एशिया में स्थित है। कहाँ पे? एशिया में। अब कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल है जिसे एक बार रिकॉल करते हैं। गोबी मरुस्थल का अगर विस्तार पूछा जाए तो आंसर होगा मंगोलिया तथा चीन में। कालाहारी रेगिस्तान जो है ये बोत्सवाना में पाया जाता है। उसके बाद तकला मकान मरुस्थल जो है ये चीन में पाया जाता है। और अटकामा मरुस्थल याद रखिए चिली में। एंड दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल जो है वो उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल ही नहीं है? 27 का आंसर। तो 27 का आंसर होता है ए, मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। याद रखिएगा नागालैंड हो गया, मेघालय, मिजोरम, नई दिल्ली इत्यादि अन्य कई जगह हैं जहां पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 28, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य के नाम तथा संघ राज्य के बारे में बताया गया है? तो 28 का आंसर होता है अनुसूची 1। क्या होगा? अनुसूची 1 होगा। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में कितना है? तो याद रखिएगा मूल संविधान में 8 अनुसूची था जबकि वर्तमान में 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जो है जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो आंसर होता है आर्टिकल 21। क्या होता है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 25 और 26 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 24 जो है ये कल कारखानों में छोटे बच्चे को नहीं लगाया जा सकता है। चलिए आगे सवाल 30 है। लिखा, मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेख के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था? तो 30 का आंसर जो है ऑप्शन बी होता है सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक इसका आंसर होगा। साथ ही याद रखिए कि भारत में पूछा जाता है कि शिलालेख का प्रचलन किसने किया था, तो इसका भी आंसर अशोक होगा। नेक्स्ट है 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन था? 31 का आंसर होता है बंगाल। सबसे बड़ा प्रांत कौन था? बंगाल था। और 1905 में ही बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, पृथ्वी कितने समय में 1 डिग्री जो है वो घूम जाती है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा, 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट है, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो आंसर होता है ऑप्शन ए, लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है, किसी चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन जो है वो बनाया गया है? 34 का आंसर यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन बी, पंकज त्रिपाठी। अगला सवाल 35 से है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत के मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा कितना होता है? तो फ्रेंड्स 35 का आंसर ऑप्शन सी होगा, 37 डिग्री 6 मिनट। हालांकि अगर पूछा जाए संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, तब यहाँ पर याद रखिएगा अगर संपूर्ण भारत का पूछा जाता है, ठीक है, तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक पाया जाता है। वहीं भारत का कुल क्षेत्रफल बात किया जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। नेक्स्ट है, महावीर की शिक्षाएं जो लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में ये कहाँ अवस्थित है?
तो 36 का आंसर ऑप्शन सी होता है, बलभी गुजरात में। नेक्स्ट है 37, दिया भारतीय संविधान के किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। तो 37 का आंसर जो है कई बार हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 15 और 16 जो आपका है ये समानता का अधिकार होता है, ठीक है। इसके बाद 32 जो है आपका ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं 38 में। निम्न में से कौन सा रिंग औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित है। तो 38 का आंसर बी होता है, सहकारिता, ठीक है, सहकारिता। देखिए संवैधानिक को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है वो 97वां संविधान संशोधन के तहत 2011 ईस्वी में भाग 9 का बी जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया है, तो भाग 9 का बी जोड़ा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 से, देखिएगा 39 नंबर सवाल। लिखा है कि कौन 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार नवंबर 2022 में संभाला था। अब देखिए ये आपका करंट अफेयर्स है, 2022 में कौन संभाला था। तो 39 का आंसर जो है आपका राइट आंसर ए होगा यहाँ पर, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम निर्यातक देशों का ओपेक का संस्थापक सदस्य में शामिल नहीं है। तो आंसर होता है इसका नाइजीरिया, इसमें शामिल नहीं है। ओपेक की अगर स्थापना की बात किया जाए तो 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 41 दिया है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 एक को नहीं दिया गया है, उसमें इसकी पहचान करिए। तो 41 का आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, डेविड मैकमिलन। नेक्स्ट है 42, निम्न में से कौन सा तार वाला वाद्ययंत्र नहीं है, ये बताइए। तो आंसर होता है तबला, ठीक है। नेक्स्ट है पंचायत से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो पंचायतों के लिए जो है 29 विषय प्रदान किया गया है। कितने विषय, तो इसके लिए 29 विषय प्रदान किया गया है। और यहाँ पर देखिए पंचायती राज है, तो इसके बाद नगर पालिका के लिए भी याद रखिएगा, नगर पालिका के लिए 18 विषय प्रदान किया गया है, ठीक है। और सबसे पुराना नगर पालिका जो है वो मद्रास होता है। सवाल नेक्स्ट है 44, प्राचीन भारत में के संघ को श्रेणी कहते हैं। तो 44 का आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहते थे। नेक्स्ट है 45, लिखा है हंगरी की राजधानी बताइए कहाँ है। तो आंसर होता है बुडापेस्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले गोले व मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है महाद्वीपीय संहिता के परपटी का अन्य नाम क्या होता है। 47 का आंसर, तो इसे सियाल कहा जाता है, यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की इसमें प्रधानता होती है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है। 48 का आंसर करना है। तो सलमा बांध जो है ये भारत अफगान मित्रता बांध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हौज खास किला जो है वो किस भारतीय शहर में स्थित है। तो आंसर होता है इसका दिल्ली में। नेक्स्ट सवाल है कि उस जगह का सामान्य नाम क्या है जहां बैडमिंटन खेला जाता है। तो जहां बैडमिंटन खेला जाता है उसे कोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है 51, लिखा एक स्प्रिट सेट में एक बॉक्स को क्या कहा जाता है। 51 का राइट आंसर याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन सी होता है, सेल कहते हैं, ठीक है। 52, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% तक सिकुड़ जाए तो पृथ्वी की सतह का गुरुत्व के कारण त्वरण कितना होगा। तो 52 का आंसर बी होता है, यानी कि बढ़ेगा। चलिए आगे सवाल देखना है 53 से। तो लिखा हुआ है कि लिफ्ट में एक खड़ा व्यक्ति का त्वरण एक के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो व्यक्ति के आभासी वजन क्या होगा। तो आभासी वजन जो है वास्तविक वजन से अधिक एवं निश्चित मान के साथ होगा। सवाल नंबर 54, उत्तल दर्पण एक आवर्धित प्रतिबिंब कब बनाता है। 54 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा, यह कभी भी आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बनाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है
और इसे साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है वाहनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 लिखा है संवहन मुख्य रूप से किसमें नहीं होता है? 55 का आंसर। तो 55 का राइट आंसर बी होता है फिलामेंट लैंप के गिलास को गर्म करने में जो निर्वासित किया जाता है। अगला है 56 लिखा है क्वांटम संख्या बढ़ने पर एक परमाणु के ऊर्जा स्तर का क्या होता है? तो 56 का राइट आंसर याद रखिए ऑप्शन बी होगा, यहाँ पर एक परमाणु का ऊर्जा स्तर घटता है। नेक्स्ट है 57 एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक बताइए क्या है? आंसर होता है बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 58 निम्न में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक होता है, सो बताइए। तो फ्रेंड्स 58 का आंसर जो है ऑप्शन सी होता है मीथेन, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन है किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय गति निम्न में से स्वतंत्र होती है। तो 59 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा उपग्रह के द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित मानक शोर का स्तर कितना होता है? तो 60 का आंसर बी होता है 45 डेसिबल। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से ताप सुघट्य के लिए एक उदाहरण की पहचान करिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन डी है पॉलीविनाइल एसीटेट। आगे सवाल में आते हैं 62 से। सवाल है निम्न में से कौन सा वास्तविक विलयन का एक उदाहरण होता है? तो 62 का आंसर जो है ऑप्शन सी होगा जिंक अमलगम या असत सम्मिश्रण। समूह एक क्षारीय धातु में सबसे प्रबल अपचायी अभिकर्मक इनमें से कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी होता है लिथियम, इसका आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट है 64। लिखा है कि क्षार में फिनाप्थैलिन का रंग कैसा होता है, बताइए। 64 का आंसर। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा गुलाबी, इसमें होता है। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से कौन सी संक्रमण धातु नहीं होता है? 65 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिए ऑप्शन सी यानी कि कैडमियम। नेक्स्ट है कि बीसीजी निम्न में से एक वैक्सीन है। 66 का आंसर क्या होगा? तो 66 का राइट आंसर डी होता है यक्ष्मा, जिसे टीबी कहा जाता है। नेक्स्ट दिया 67 निम्न में से कौन सी कैंसर कोशिकाओं की एक विशेषता नहीं है, ये बताना है इसमें। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी होगा संसर्प संबंधन दिखाती है, ये इसकी विशेषता नहीं है। 68 नंबर पढ़िए निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो 68 का राइट आंसर जो है 68 का ऑप्शन ए होगा एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट लिखा है कि निम्न में से किन अंगों में पुनर्जनन की शक्ति होती है? आंसर इसका ऑप्शन बी होगा यकृत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी में वाहक बताइए क्या है? 70 का आंसर। तो एडीज मच्छर इसका राइट आंसर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा 71 से। तो लिखा है गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन किसका एक उदाहरण है? तो 71 का आंसर जो है ऑप्शन सी होता है तापीय अपघटन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 72 लिखा है पीतल किसका किसका मिश्रण है, बताइए। तो पीतल जो होता है तांबा और जस्ता, बट यहाँ पर परसेंटेज भी दिया है, तो ऑप्शन बी जस्ता 30% और तांबा 70%। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वर्णक हमारे बाल, त्वचा और आँख के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है? तो आंसर इसका होता है मेलानिन के कारण। सवाल नंबर 74 लिखा गया उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो 54 का राइट आंसर क्या होगा? 54 का राइट आंसर डी होगा स्वपोषी पोषण। ठीक है। और अगला सवाल देखिए 75 दिया है। तो लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा अकशेरुकी है? तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा आर्थ्रोपोडा जो है ये अकशेरुकी है। तो फ्रेंड्स ये आपका जीके जीएस का कंप्लीट
75 सवाल हमने पूरा किया है। लेकिन आप सभी से प्रतिदिन हम लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर हम डिस्कस भी करेंगे। तो प्रतिदिन हम एक क्वेश्चन लास्ट में आप सभी का जीके का पूछेंगे। और हमने प्रतिदिन अभी महत्वपूर्ण आर्टिकल पूछने का काम करेंगे आप सभी से, ताकि एक एक आर्टिकल आप सही से याद कर पाएँ और परीक्षा में अगर आता है तो आप आसानी से उसे बना सकते हैं। तो पहला सवाल यही है कि आप बताइए कमेंट बॉक्स में, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है। तो सवाल यही है कि आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1 में किसकी चर्चा है, क्या बताया गया है। इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर हम कल इसका आंसर डिस्कस करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी आर्टिकल है प्रतिदिन हम पूछेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया तो फटाफट लाइक करिए, और जो भी चैनल पे नए हैं तो प्रतिदिन ये सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, एडुटेरिया का मिल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी भी प्रेस करिए और शेयर करिए।